आज हम बात करेंगे जानी मानी शख्सियत आला हजरत की। 19वीं और 20वीं सदी के एक मशहूर और अजीम इस्लामी आलिम, फ़कीह, मुफक्किर और सूफ़ी थे। उनका ताल्लुक बरेली, भारत से था और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस्लाम की खिदमत और उसके फ़रोग़ के लिए वक्फ़ कर दी। उन्होंने न सिर्फ इस्लामी उलूम में नया दौर शुरू किया, बल्कि उनकी तालीम, तहकीक और सूफियाना ताल्लुक हर तबके के लोगों के लिए मशाल ए राह साबित हुआ। आज हम उनकी ज़िंदगी, उनके इल्म और उनकी विरासत पर रोशनी डालेंगे, जो आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। आला हजरत, जिन्हें इमाम अहमद रज़ा खान के नाम से भी जाना जाता है, 19वीं और 20वीं सदी के सबसे मशहूर इस्लामी आलिम, फ़कीह, मुफक्किर और सूफ़ी थे। इस्लामी इल्म, फ़िक़्ह और अदब में उनके योगदान ने पूरी मुस्लिम दुनिया पर गहरा असर छोड़ा। उनका जन्म 14 जून 1856 को बरेली, भारत में हुआ और 28 अक्टूबर 1921 को उनका इंतकाल हुआ। उनकी पूरी जिंदगी इस्लाम और उसकी खिदमत के लिए वक़्फ़ थी। इमाम अहमद रज़ा खान का ताल्लुक मौलाना नकी अली खान के खानदान से था, जो एक मशहूर आलिम और सूफ़ी थे। उनका खानदान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निस्बत रखता था, जो उनकी रूहानी और इल्मी शोहरत को और बढ़ाता था। बचपन से ही अहमद रज़ा खान ने अपनी गैर मामूली ज़ानत और इस्लामी तालीम में दिलचस्पी दिखाई। उनका असली नाम मोहम्मद था और उन्हें अहमद और रज़ा नाम भी दिए गए, लेकिन वह आला हज़रत के नाम से मशहूर हुए, जो उनके बुलंद मर्तबे को ज़ाहिर करता है। उनकी शुरुआती तालीम उनके वालिद ने दी, जिन्होंने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, मंतिक और दीगर इस्लामी उलूम की तालीम दी। 4 साल की उम्र में ही आला हज़रत ने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया। 6 साल की उम्र में उन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दिया और 8 साल की उम्र में उन्होंने पहली फतवा दिया, जिसे बद्दे उलमा ने भी सही तस्लीम किया। यह वाक़या उनके फ़कीह बनने की शानदार शुरुआत थी। आला हज़रत की तालीम बहुत वसी और मुख्तलिफ थी। उन्होंने इस्लामी फ़िक़्ह, अक़ीदा, फ़लसफ़ा, जोग्राफ़ी, अदब और तिब जैसे मज़ामीन में महारत हासिल की। 13 साल की उम्र में उन्होंने अपनी रस्मी तालीम मुकम्मल कर ली और अपने वालिद और उस दौर के बद्दे उलमा से इजाज़त हासिल की। उनकी ज़हनियत और याददाश्त बेमिसाल थी, जिसकी वजह से उन्होंने 50 से ज़्यादा मज़ामीन में महारत हासिल की। उनकी महारत सिर्फ इस्लामी उलूम तक महदूद नहीं थी, बल्कि उन्होंने साइंस, गणित और फ़लसफ़े में भी अहम योगदान दिया। कुरान और हदीस में उनकी समझ गहरी थी और वह बहुत ही एहतियात और वजूह के साथ फैसले निकालते थे। आला हज़रत का ताल्लुक अहले सुन्नत और जमात से था और वह हनफी फ़िक़्ह के सख्त पाबंद थे। उनके फ़तवे, जो फ़तावा ए रज़विया में जमा किए गए हैं, 30 जिल्दों में फैले हुए हैं। इन फ़तवों में उन्होंने दीनी और रोज़मर्रा के मसाइल का हल पेश किया। उन्होंने सुन्नी इस्लाम की हिफाजत के लिए बहुत काम किया और हर तरह की बिदत और गुमराही का सख्त रद्द किया। उनके फ़तवे इल्मी गहराई, मंतिकी दलीलों और अदल व इंसाफ के उसूलों पर आधारित होते थे। आला हज़रत ने 1000 से ज़्यादा किताबें लिखीं, जो अरबी, फ़ारसी और उर्दू में थीं। उनके अदबी कारनामों में मजहबी, शायरी, तारीख और रूहानियत पर किताबें शामिल हैं। उनकी कुछ मशहूर किताबें ये हैं: 1. हदाइक ए बख्शिश। ये उनकी शायरी का मजमुआ है, जिसमें उन्होंने अल्लाह और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की है। उनकी लिखी नातें आज भी बहुत मोहब्बत और अकीदत से पढ़ी जाती हैं। 2. फ़तावा ए रज़विया। उनके फ़तवों का एक बहुत बद्दा मजमुआ, जो पूरी दुनिया में इस्लामी उलमा के लिए एक संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल होता है। 3. कंजुल ईमान। कुरान पाक का उर्दू में तर्जुमा और तफसीर, जो अपनी ज़बानी खूबसूरती और मजहबी दुरुस्ती के लिए मशहूर है। 4. दावत इस्लाम। मुसलमानों को सही इस्लामी तालीमात पर चलने और बिदत से बचने की दावत देने वाली किताब। उनकी ज़बान पर पकड़ डेच और बयान की खूबसूरती ने उनकी किताबों को न सिर्फ असरदार बनाया, बल्कि लाखों मुसलमानों के लिए रहनुमा भी। एक सूफ़ी के तौर पर आला हज़रत कादरी सिलसिले से जुड़े हुए थे। उन्होंने रूहानी सफाई, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत और इंसानियत की खिदमत पर जोर दिया। उनकी तालीमात ने शरीयत और तरीक़त के दरमियान एक बेहतर तवाज़ुन पेश किया।
उनकी रूहानी महफिलों में हर तबके के लोग आते थे। उनका अखलाक, हमदर्दी और सच्चाई से जुड़ाव उन्हें औरों से अलग करता था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनकी मोहब्बत लाजवाब थी और उनके पूरे जीवन और तालीमात में इसका असर नजर आता था। आला हज़रत के दौर में कई फ़िरके और मसलक सुन्नी इस्लाम को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने वहाबियत, देवबंदियत और दूसरे मसलकों का इल्मी जवाब लिखा और सुन्नी अकीदा की हिफाजत की। उन्होंने सुन्नी मुसलमानों को मजबूत करने और उनके इदारों को बढ़ावा देने के लिए काम किया। उन्होंने जमात रज़ा ए मुस्तफ़ा की बुनियाद रखी, जो सुन्नी तालीमात के प्रचार और गुमराह सोच का रद्द करने के लिए थी। आला हज़रत ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी सालों में भी इल्मी और रूहानी कामों को जारी रखा, हालांकि उनकी सेहत खराब हो रही थी। 28 अक्टूबर 1921 को उनका इंतकाल हो गया। उनकी मज़ार बरेली में है, जो आज भी लाखों लोगों के लिए अकीदत और इबादत का मरकज़ है। उनके जनाजे में हज़ारों लोग शरीक हुए, जो उनके मकबूलियत का सबूत था। आला हज़रत का इल्मी और रूहानी असर आज भी बरकरार है। उनकी किताबें और तालीमात आज भी पढ़ी जाती हैं और सुन्नी मुसलमानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, शरीयत की पाबंदी और रूहानी बेहतरी पर उनका जोर उन्हें मुसलमानों के लिए एक मिसाल बनाता है। उन्होंने जो तहरीक शुरू की, जिसे बरेलवी तहरीक कहा जाता है, आज भी एक मजबूत और असरदार ताकत है। आला हज़रत की ज़िंदगी उनके ईमान, इल्मी काबिलियत और रूहानी मोहब्बत का बेहतरीन नमूना थी। उनके शुरुआती दिनों से लेकर आखिरी सांस तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस्लाम और उसकी खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दी। एक आलिम, फ़कीह, शायर और रूहानी रहनुमा के तौर पर उनकी विरासत आज भी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए रोशनी का मीनार है। अल्लाह ताला उनके मर्तबे को बुलंद करे और हमें उनकी तालीमात से फ़ायदा उठाने की तौफीक दे। आमीन। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका सपोर्ट हमें और अच्छी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है।